इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं मैक्रो। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं, इसको हम स्मॉल फैक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि छोटे हैं ना, और इनको हम लार्ज भी बोलते हैं। ये छो को अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो विद इन द कंट्रोल होते हैं, तो मैनेजमेंट की कंट्रोल में होते हैं, जिनके बारे में वो सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इजीली, चेंज भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उनके कंट्रोल में। रही बात अब की नेचुरल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनफैक्ट हमको उनको स्टडी करना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है, और उनमें जो चेंजेस आ जाते हैं और हमको अपनी बिजनेस की पॉलिसी उसी तरीके से चेंज करनी है। याद है ना? अच्छा, स्मॉल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं हमको, लेकिन असल में जो बिजनेस एनवायरनमेंट बात करता है वो किसी करता है, रोल दोनों का इम्पोर्टेंट है। स्मॉल फैक्टर्स पे अगर आप नजर नहीं रखोगे तो वो भी, इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में होते तो इन पर ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन परेशानी कौन कर देगा? आपका जो परफॉर्मेंस है थ्रू द प्रोडक्ट जो मार्केट में चली जाती है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, वो कहाँ चली जाती है। और मार्केट में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे असर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपने प्रोडक्ट बनाया, वो मार्केट में गया, कस्टमर्स को वो पसंद नहीं आया, तो एक फैक्टर जो कस्टमर था उसने आपके प्रोडक्ट को डिसलाइक कर दिया, तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस पे असर आता है। बोल रहा हूँ कि नहीं बोल? उसी तरीके से आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का जो कास्ट था वो कंट्रोल नहीं हुआ, उसका प्राइस ज़्यादा चला गया, मार्केट में प्रोडक्ट की क्वालिटी वाला था लेकिन कस्टमर खरीदने से बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस अनएफोर्डेबल है, प्राइस ज़्यादा चलती है। एमवे एक बिजनेस फॉर्म था जो यहाँ पे आता था, एमवे मेडिकल वे उसको बोलते थे, वो ऑनलाइन में मेडिसिन वगैरह बेचते थे, उनके पास क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स, वो अमेरिका से हासिल है। वो टूथपेस्ट देते थे या बिस्किट्स देते थे, लेकिन वो क्वालिटी 100% थी, लेकिन उनका जो प्राइस था वो ज़्यादा था। जैसे हमारे पास जो 20 ग्राम में कोलगेट आता है 15 रुपये में या 20 रुपये में, वो 20 ग्राम में आता था 80 रुपये में, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता था, और वो इंडस्ट्रियल सैम्पलिंग प्रूफ थी उसकी, टेस्ट्स प्रूफ थे कि ये 100% प्योर फॉर्म है, लेकिन फिर भी वो गिरा इसलिए क्योंकि कस्टमर्स का उसका प्राइस अनएफोर्डेबल है। मेरी बात समझिए? तो एशियन कंट्री में आपको कंट्री की सिचुएशन देखकर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है, इस पर आपको कंटिन्यूसली स्टडी करनी पड़ती है, इसको आपको कंटिन्यूसली एनालाइज करना पड़ता है। समझ आ रहा है? और इसमें जो फैक्टर्स आए जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और जिनको हमको स्टडी करना होता है, इसमें सबसे पहले आता है कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम। बोलो, मैं सिस्टम लिखूंगा या मैं फैक्टर लिखूंगा या कंपोनेंट लिखूंगा, एक ही बात है। इकोनॉमिक सिस्टम बिजनेस के एनवायरनमेंट पे बहुत असर करता है। जब बात करो कंट्री का या आपके सोसाइटी का, वहाँ का जो लीगल सिस्टम है, इसका भी बहुत असर होता है। आपने एक बिजनेस इंडस्ट्री शुरू की, आप डॉक्यूमेंट्स बनाने में भूल गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, रजिस्ट्रेशन नहीं की, जब बिजनेस खड़ा किया, सेटअप हो गया सारा, आपने पैसा वैसा लगा, अचानक गवर्नमेंट आगे बोला जिस चीज़ का बिजनेस करें जाते यहाँ पे अलाउड ही नहीं। बात करो यार, आपने जिस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू किया है वो तो यहाँ कानून की इजाज़त ही नहीं देता है, इसलिए आप ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते। मेहनत तो सब लगी थी, और आप कहाँ पे चूक गए थे? आपने लीगल सिस्टम नहीं करा, असर कर रहा ही नहीं कर रहा। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी जो अल्कोहल है अभी उसकी थोड़ी बैन है। अरे बोलो यार, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें बैन लगाई थी कि अभी नहीं, जहाँ पे मतलब जिस सोसाइटी में अल्कोहल बोले बैन करो, उसको अगर मेजॉरिटी हो तो बैन करो, ये कांग्रेस बोले। अगर मेजॉरिटी है तो मुस्लिम, हम अल्कोहल तो करते नहीं है तो हम उसको बैन करना चाहते, तो कांग्रेस बोलता था इसको बैन कर दो। तो अब अगर कांग्रेस कल आ गई, जिन्होंने हमें विस्की बार खोले, तो वो अपनी पॉलिसी से इम्प्लीमेंट करेंगे, बताओ मुझे, तो सब होगा कि नहीं होगा? सो बिफोर स्टार्टिंग एनी कॉन्सेप्ट और बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोडक्ट और बिफोर स्टार्टिंग एनी इनिशिएटिव इन द बिजनेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड लीगल सिस्टम ऑफ दैट सोसाइटी। इज इट क्लियर? तो सोसाइटी लीगल सिस्टम का भी हमारे बिजनेस पे असर होता है। बात करो। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला एनवायरनमेंट जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड, बोलिए, मैंने बोला था टेक्नोलॉजी। तो कंट्री की टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप कर रहे हो अपना बिजनेस, तो टेक्नोलॉजी सिस्टम भी आपको उस साइड का देखना पड़ेगा। जो अमेरिका में
हम बात ऐसी करते हैं, लेट्स सपोज अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन है जो बिजनेस कस्टमर्स में, वो इंडिया से ज़्यादा कम है। अब आप एज इंडियन बिजनेस वहाँ जा रहे हैं, तो आपको इंडियन लेवल की टेक्नोलॉजी से नहीं, आपको अमेरिकन लेवल की टेक्नोलॉजी से बिजनेस को सेट करना है। सो अमेरिका में बिजनेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अमेरिका। तो समझे, जैसे यहाँ पे 2-3 साल से ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हुआ, अमेरिका में पिछले 25 साल से ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। बात समझा रहे? यहाँ पे 2-3 साल से हमारा ऑनलाइन बिजनेस आ चला, जो ऑनलाइन बिजनेस खरीदती है, जो शॉपिंग करती है। अमेरिका में पिछले 15 साल से ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। तो बताओ आज वो किसी नेक्स्ट लेवल पे, वो आज AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो अगर आप वहाँ जा रहे हो बिजनेस करने के लिए, तो आपको उनकी टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपके बिजनेस को वो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस में लॉस होगा। वजह क्या हो, वजह ये हुई, यू कैन एबल टू फाइंड आउट एंड एनालाइज द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। समझा रहे हैं? मैं अगर एक मोबाइल फोन की एक शॉप खोलूंगा और मैंने उसमें वहाँ पे वो फोन रखे जो कि क्या है, स्मार्टफोन कोई भी नहीं, आईफोन कोई भी नहीं, मैंने वो रखे वो कीपैड वाले, तो उनका आजकल कस्टमर परसेंटेज कितना होगा? 0.00 होगा, या चलो 1% होगा। तो बताओ 1% से हमारा बिजनेस चल सकता है? तो हमको वो प्रोडक्ट्स रखते हैं जो जिनकी डिमांड है, जिससे टेक्नोलॉजी है। बात समझ आ रही है? अगर कलर टीवी जो आते थे, अगर उनको अभी मोबाइल फोन को गिराना है, उनको उस लेवल के कलर टीवी की टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, जो किनको कंपेयर करे, जो मोबाइल फोन को क्या करे, ओवरव्यू करे, उनको पीछे छोड़े। तो आपको टेक्नोलॉजी का सिस्टम ऐसा पढ़ना बात। और कंपटीशन हर दौर में होता है, स्टडी हर दौर में, तो आपके लिए भी है। जो 11th में आपका मार्केट था, मार्केट में कंपटीशन लेवल थी, वो डिफरेंट है। बात कर रहे हो कि नहीं? आपका जो 11th का जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा, उसमें जो मार्किंग का जो पैटर्न होगा वो इजी होगा। क्या होगा भाई? तो आप जिसने पेपर थोड़ा खराब भी किया, थोड़ा खराब, पूरा खराब नहीं, उसको भी पास करेंगे। लेकिन जब आप जो लेवल 12th के हैं, पास नहीं हो जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पास नहीं हो जाओगे, क्या लेवल डिफरेंट है, एंड यू हैव टू स्टडी दैट लेवल। आपको नेचर समझना है सोसाइटी में, इस वक्त मेरा नेचर क्या है। अगर आप ये समझने में नाकाम हो गए तो आप यू कैन एडजस्ट यूर सेल्फ इन द सोसाइटी। आप अपना और अपने बिजनेस को एडजस्ट नहीं कर रहे पॉइंट। तो आपको क्या स्टडी करना है? एनवायरमेंट स्टडी करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको जिसमें आप करें तो आपका जो सोशल कल्चर है उसको भी देखना पड़ेगा। किसको? मेरा सोशल कल्चर को भी, सोशल कल्चर जो सिस्टम होगा वहाँ पे देखना पड़ेगा। मसला मेरी बिजनेस उस एरिया में जिसमें हिंदू भाई ज़्यादा रहते हैं, और मैंने लगाई गोश्ती की दुकान। बताओ मुझे सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? क्योंकि सोशल कल्चर के सिस्टम के खिलाफ है। क्या मेरी बात समझ? बिजनेस चलता है हमेशा क्या स्टडी करके, सोशल कल्चर। अब यहाँ को पता होगा जब दिवाली आते हैं कितने दिए बिकते हैं, कितने पटाखे बिकते हैं, होली आते तो कितने किस्म के रंग बिकते हैं। हाथा कि बहुत सारे मेजॉरिटी बिजनेसमैन सीजनली बिजनेस उसी में चलाते हैं पूरा साल। इनका एक त्यौहार आता है, क्या उसको बोलते हैं जो पूजा करते उसकी, वो गणपति जो पूजा करते हैं 11 दिन जो घर में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गणपति विसर्जन। तो आपको नहीं पता होगा वो जो मूर्तियां बनाते हैं, मैं तो स्टडी किया मैंने इस पर, तो श्योर मैंने इन चीज़ों में स्टडी किया। तो इंडिया में कम से कम 12 से 20% लोग वही साल भर बनाते हैं वो मूर्तियाँ, और जब इनकी वो जो त्यौहार आते हैं तो वो सारी मूर्तियाँ बिकती हैं, है कि नहीं? और बिक जाती हैं क्योंकि त्यौहार है। तो पूरा साल उसी की मेहनत में लगाते हो, और साल की जो कमाई होती है वो एक ही त्यौहार में चली जाती है। तो दैट इज बट अभी हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, हम मुसलमान हैं, पे ज़्यादा भी ईद आ रहे हैं तो कुर्बान कितने बिकते हैं? तो जो ये इनके साथ जो डीलर्स होते हैं वो पूरा का पूरा साल इसी से निकालते हैं। कुछ समझ आ रहे हैं? दैट इज द सोशल कल्चर। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो सोशल कल्चर को भी स्टडी करना है। तो अच्छा मेरी समझ ली। अच्छा जी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इन फैक्टर्स को हम मिलाकर क्या बोलते हैं मेरे जिगर, फैक्टर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? राइट और रॉन्ग? अच्छा एक और बात, टेक्नोलॉजी के बाद एक और आता है मॉडर्नाइजेशन। आपको देखते हैं क्या दिखते बेटा? मॉडर्नाइजेशन, सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन को पिक करना। अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, वो सारा कहाँ पे आ जाता है? आपने पता चला कोचिंग सेंटर वहाँ लगाया जहाँ पे कनेक्टिविटी है ही नहीं, जहाँ बिजली है ही नहीं, जहाँ पानी की फैसिलिटी है ही नहीं, जहाँ इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, तो बताओ चलेगा? नहीं चलेगा। आपको ऐसा सिस्टम, तो आपको यह जो आपसे स्टडी था मॉडर्नाइजेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन ये भी आपको स्टडी करना पड़ता है।
क्या बात समझ आया साहब? एक वो सबसे बड़ा सिस्टम है जिस पर तो आजकल ज्यादा निर्भर है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। बोलो ना। और वह पॉलिटिकल सिस्टम रिप्रेजेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, रूलिंग गवर्नमेंट। पॉलिटिकल सिस्टम की शक्ल कौन होती है? रूलिंग गवर्नमेंट। जैसे आज सेंट्रल में जो रूलिंग पॉलिटिकल सिस्टम किनका है? बीजेपी का है। शक्ल बीजेपी का है और सिस्टम उसी तरीके से चलता है। So whenever you start your business, don't write it. Whenever you start your business, you must study about these factors. Yes, sir. नहीं आ रहा सर? Yes, sir. अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट करेगा आपको, अच्छा इशू आप पढ़ रहे हो इशू वाले? इसमें लिखा है रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिखा है? बोल रहा है दैट बिजनेस हैज फुल चांसेस टू इंक्रीज द साइज व्हिच इज इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। वो बिजनेस चांसेस है बढ़ने के ज्यादा जो किसके फेवर में हो? सो यू हैव टू स्टार्ट दैट इनिशिएटिव व्हिच इज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, व्हिच इज इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। जी सर। क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। कल जाकर आपने बिजनेस मसाला, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैंने आपका कोचिंग सेंटर डाला, मैंने उसमें तकरीबन 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सेंटर फिट है। उसके बाद जिनको मैंने रखा, स्टाफ रखा, वो सारे गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। अचानक गवर्नमेंट ने सर्कल लगाया कि प्राइवेट टीचर्स कोचिंग पढ़ा सकते, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। क्या करेंगे? जी सर। अरे बोलो ना। वी हैव टू स्टडी आल्सो अबाउट व्हाट पॉलिटिकल। ये तो ज़्यादा ही कम पड़ेगा। सो दीज आर फैक्टर्स व्हाट बताओ, इनको स्टडी करना है कि नहीं? अच्छा जी, ध्यान से सुना, इनको स्टडी करना है। स्टडी करके क्या पाओगे? स्टडी करके पाओगे इनमें क्या चेंजेस आ रहे, क्या आ रहे बेटा? अच्छा जी, चेंजेस आ रहे। अच्छा, चेंजेस से क्या पता चलेगा कि नेगेटिव चेंज कितनी है? बोलो भाई, वही मैंने बोला था उस दिन। और पॉजिटिव चेंज कितनी है? एम आई राइट? अच्छा जी, आप कहाँ पे चलोगे? नेगेटिव में चलोगे, पॉजिटिव? तब तक पॉजिटिव समझ में नहीं आएगा जब तक नेगेटिव समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको डेवलप करेगा 4 चीजें। कितने चार डेवलप करेगा? इसको हम बोलते हैं स्वार। क्या बोलते हैं? स्वार सुना होगा आपने। स्वार मीन्स स्ट्रेंथ। अरे बोलो। अच्छा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। वीकनेस आ रहा है ना? अच्छा जी, उसके बाद ओ क्या रहा है? ओ मीन्स, अब बताओ मुझे, बात करो, बताओ मुझे मार्केट में कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता? सारे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को स्टडी नहीं करता। अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिले? बोलो भाई। और टी मीन्स थ्रेट। क्या है बेटा? जरा पढ़ो। मेरी जबान से सुनो, ये 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप बनता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दूसरा ग्रुप अपॉर्चुनिटी एंड। जरा ध्यान से सुनो, अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको अपनी कमजोरी भी देखनी है। आगे बढ़ना है ना? अरे बोलो यार। अपनी कमजोरी पहले देखो। इसलिए जो मैंने कल पेपर आपके सामने रखा, इसलिए देखा वो अपनी कमजोरी समझा गए कि आगे बढ़ना है सबको, और आगे बढ़ने के लिए इस कमजोरी को दूर करना। तो तब तक स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी वीकनेस ना देख। सबसे बड़ी वीकनेस आपकी, आप सेल्फ स्टडी कम करते हैं। दूसरी वीकनेस, आप इरेगुलरिटी ज्यादा रखते हैं। मेहनत ज्यादा करो, रेगुलरिटी बढ़ाओ, वीकनेस कम होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नहीं आ रहा? और स्ट्रेंथ और वीकनेस बाहर से नहीं मिलती है। वीकनेस है बाहर से नहीं, ये इनसाइड है। मसला एक्स से बंदा है जो डिसाइड करे मैं कारोबार करूंगा, बट ही बिलोंग्स टू द रिचेस्ट फैमिली। ही बिलोंग्स टू द एंड ही स्टार्ट हिज बिजनेस विद 10 करोड़ रुपीस। ये पैसों से कमाई के घर से आया, घर से थी। Why starts business? Want to start business, but he can't able to obtain the finance. He belongs to the. What is this? मुझे कहने दो, आईफोन वगैरह चला रहे हो, ये आपकी स्ट्रगल है घर से, वरना आप वीक हो सारे। इसमें आपका रोल क्या है? बात करो मेरे से, रोल क्या है? लेकिन ये स्ट्रेंथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक क्या देखो क्या विरोधी ज्यादा स्ट्रेंथ के अभी भी मैं बात कर रहा था, टर्न करेगा और स्ट्रेंथ अल्लाह बचाए, इसमें कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन ये दो कहाँ से मिलते हैं? मार्केट से मिलते हैं।
कहाँ से मिलते हैं? मार्केट से। प्रियांशु कहाँ से मिलते हैं? मार्केट। और मार्केट से कब मिलेंगे? जब आप इनको क्या करोगे? तो क्या करना है? स्टडी करना है, चेंज जैसे। और चेंज क्या देखोगे? दोनों। कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? पॉजिटिव पे। तो क्या बढ़ेगी? अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो दूर क्या होगा? क्या होगा? दूर। और जिसको थ्रेट दूर होगा तो उसके सामने कदम पे क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी। अब सुनो, ये बात कम लोग जानते हैं। 2004 में या 2003 में जब जियो को ऑफर मिला, जब जियो पहली बार आया 4G के तरीके से, वो सबसे पहले नोकिया को मिला था, आपको नहीं पता होगा। उसके बाद सैमसंग को मिला था, आपको नहीं पता होगा। उसके बाद एक और आ रहा था डोकोमो, सुना होगा आपने। इसको इन तीनों ने इसको रिजेक्ट किया, बोले बकवास से फ्रॉड है। तो पैसा जाएगा पता नहीं, 10 साल के बाद रहेगा मार्केट में। एक्सेप्ट भी किया रिलायंस, किसने किया? उस वक्त लगे 15,000 करोड़ उसके साथ इसको इंस्टॉल किया, और लगे 14 साल 12 साल। कितने साल लगे? 2014 में पहली बार आया 4G। कब आया? कब आपको पता नहीं कब आया? नहीं, 2016 में आया। तो 12 साल के बाद 2004 में हो गया ना, 2016 में। हाँ, 2016 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जियो ने। क्या? 4G सर्विस इन इंडिया। अरे बोलो यार, लागत कितनी थी? ये तो थी इंस्टॉल करने के लिए, और इन 12 साल को चलाने में इसको और 15,000 करोड़ लगे थे। तो लगभग 30-35 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान था। नुकसान नहीं, इन्वेस्टमेंट था। अरे बोलो ना। और जब जियो दिया और उसके बाद फ्री दिया, आपको नहीं पता, 6 महीने। 6 महीने क्या दिया? पहले रखा था 4 महीने, फिर बढ़ाकर और 2 महीने कर दिया। बोनस दिया था और 2 महीने। कितना हो गया? 6 महीने में और 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो कितना आ गया? लगभग 50,000 करोड़ रुपये चला गया। कहाँ पे चला गया था? लगभग 45-50 हज़ार करोड़ के बिया रिपोर्ट में चला गया था। और जब प्राइसेस चार्ज करना शुरू किया, तब तक लोगों को आदत हो चुकी थी 4G सर्विस। अब बताओ, जब आदत हो चुकी है, बताओ कौन रह सकता था इसके अंदर? जब प्राइस चार्ज किया, विद इन 3 महीने में सारा का सारा 50,000 करोड़ वापस आया। कितने महीने में? ये क्या पूछूं? कितने महीने में? 3 महीने। और इतना ही नहीं, और नोकिया सर्विस कैंसल, सैमसंग सर्विस कैंसल, डोकोमो सर्विस कैंसल। इम्पैक्ट द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरसेल सर्विस। एयरसेल भी था कोई जमाने में, तो आजकल कौन सा? वोडाफोन था, क्योंकि वोडाफोन फोन वो थे जो 3G थे, 2G थे। अरे नहीं यार, जो क्या सर्विस के थे? जो करोड़ में फोन सेटअप बने थे वो 3G और 2G के थे। अब सर्विस क्या आ गई? तो कौन खरीदेगा 3G 2G? आज अगर आप फोन खरीदोगे, मुझे बोलते सर फोन खरीदो, मैं 5G खरीदोगे, 4G खरीदोगे? दिमाग है आपके पास के नहीं है? सैमसंग लॉस में, नोकिया खातो, अच्छा डोकोमो खातो, एयरसेल, हाँ तो मैं तो भूल ही गया, एयरटेल कहाँ है? खातो। लेकिन एयरटेल ने थोड़ा रिकवर किया उसने। अब जितने भी फोन उसके बाद बने, वो बने 4G के। किसके बने? और सर्विस किसकी थी? अरे बोलो ना। जो ने लगा जो भी फोन सेट्स बिकेंगे उनको 10% का मार्जिन चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा से। 1.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने फोन्स अदर कंपनी से जो बिके उनसे कमाए। 1.5 लाख करोड़। उस साल की बात करो, 2017 की बात करो। ये होता है मार्केट को स्टडी करना। चलिए काफी कर इसको करना चाहिए। एक और बात सुनोगे? पता है नोकिया क्यों गिरा? फायर हो गई थी सैमसंग, और बीच में कौन था? और मुझे माफ करना, उसमें नोकिया सबसे ज्यादा बेहतरीन सर्विस थी। लेकिन इसने जो इंस्टॉल किया, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो क्या था? वो विंडोज था। आपने देखा होगा कंप्यूटर में विंडोज। इन्होंने क्या लाया? जब इन्हें एंड्रॉइड इन्होंने हंसा है, क्या चलेगा? विंडोज तो पॉपुलर है। कंप्यूटर का किस सॉफ्टवेयर का? विंडोज। लैपटॉप के सॉफ्टवेयर विंडोज। तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर लगाएंगे? तो ये तो एरा गिरा, अब आ रहा है एंड्रॉइड। लेकिन मार्केट में क्या पसंद किया गया? एंड्रॉइड गिर गया। ये होती है मार्केट में स्टडी करना। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बात समझ आ रही है? इसी को बोलते हैं स्टडी करना मार्केट। और इसके FSCS समझ आएगा। सीए तो वहाँ सीए की तो बात ही नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, FS कंपनी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है, ये जो डिसीजन लेना है। 12 साल पहले ये डिसीजन था ना।
तो नहीं चुका था Yes, sir. तो जिसके लिए क्या हाँ लेकिन उनका तो लॉ के साथ जाना होता है। हम्म? उनका लॉ के साथ जाना होता है। किस लॉ के साथ? CS होता है भाई, लेकिन ये हायर करते हैं ना कंपनी वाले को, हमको एक्सपर्ट बन के दो, नहीं आ रहा समझ में। आपके पास रिलायंस आ रहे हैं, बोले हम आपको महीना 1500 करोड़ रुपए देंगे, आ जाओ। आपको मालूम लाख रुपए टाटा बनेगा। हाँ आप लाखों जब जरूरत पड़ेगी आपको तो आना है, क्योंकि नेशनल ड्यूटी है, नहीं आ रहा। मसला रेलवे इंडस्ट्री में घपला हुआ। रेलवे इंडस्ट्री है ना, सर। कौन से डिपार्टमेंट के वो, गवर्नमेंट सेक्टर है कि पब्लिक सेक्टर है? गवर्नमेंट है ना, पब्लिक सेक्टर में, इस सेक्टर में आ रही है। बताओ अब कांग्रेस आ गई हुकूमत में, कांग्रेस ने बोला इसमें घपला है, 50 लाख करोड़ का घपला है, मान के चलो। अब उन्होंने लगाया किनको, ये CS वगैरह आ रहा, उसको गिराना है, नहीं आ रहा उसको उनको क्या है, आना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर का मामला है। क्वेश्चन कास्ट में समझ Yes, गए? sir. तो ये मैं बोला एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या मार्केट पे नजर रहती है, समझाओ कि अब बताओ जिनको ऑफर मिला था सबसे पहले सैमसंग को मिला था, नोकिया को मिला था, उन्हें क्या कर दिया, एयरटेल को एयरसेल को मिला, उन्हें क्या बोला, उन्हें बोला ये हमारे लिए क्या है, नहीं है, उसको क्या लगा, ये होती स्टेरियो की बात, समझ आ रही कि ना? Yes, sir. इन चीजों इसको बोलते हैं स्मार्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू। कल इनको बाद में बात करते हैं।